दोस्तों की आप लोग थंबनेल पर देख रहे हैं या स्क्रीन पर आप लोग जो देख रहे हैं बुक आर.एस. अग्रवाल का जो बुक है। आज से हम लोग क्लास बाई क्लास 1 क्लास 2 करके हम लोग सारे चैप्टर को खत्म कर देंगे। सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन हम लोग नहीं छोड़ेंगे, चाहे पार्ट ए का हो या पार्ट बी का हो, पूरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यह किताब बनाना जरूरी क्यों है आप लोगों को? क्योंकि जितने भी प्रश्न है ना, जितने भी एग्जाम है और उसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे के सारे मैच आर.एस. अग्रवाल बुक से ही करते हैं। और यह बुक बनाने के बाद कोई भी बुक आप उठाकर बनाइए या किसी भी एग्जाम में आप बैठिए, आपका स्कोर अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, सपोज मानिए कि क्वेश्चन अगर 100 एग्जाम में पूछ रहा है तो आपका 80 से 90 क्वेश्चन आपका इस बुक से पूरा का पूरा आपका मिलेगा। मतलब अगर क्वेश्चन नहीं मिला तो इसी टाइप पर मिलेगा। जितना टाइप इसमें पढ़ेंगे आप, जितने क्वेश्चन को आप इसमें सॉल्व करेंगे, 1 से 2 बार आप इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो सारे के सारे प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएंगे, जितने भी एग्जाम में आएंगे प्रश्न। अभी तो आपके पास क्या है, रेलवे का है, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का और एसएससी का एग्जाम क्या है आपके पास सामने है, और तो और बैंकिंग भी है, वहां बैंकिंग भी है। तो आप लोगों को तो ये बुक सॉल्व करना अति आवश्यक है। यह बुक अगर सॉल्व नहीं कीजिएगा ना तो आपके क्षमता का पता नहीं चलेगा। आप इस बुक को सॉल्व कीजिए और अपने क्षमता को पहचानिए कि हम किस लायक हैं। अगर यह बुक बन जा रहा है ना तो समझिए कि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि देखिए हम यह वीडियो जो बना रहे हैं ना, तो क्या करेंगे हम लोग इस तरह से बनाएंगे कि जितने भी प्रश्न इसमें चैप्टर वाइज पूछे गए हैं उससे पहले हम 1 या 2 वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, इसमें सारे जो टाइप है, जितने टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग टाइप को हम इस वीडियो में इंक्लूड कर देंगे और इसमें आप लोगों को बता देंगे। और जो भी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम इस चैप्टर को अलग कर लिए हैं बुक से। तो देखिए जो भी एग्जाम्पल इधर दिया हुआ है स्टार्टिंग में, इस सारे एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, सारे एग्जाम्पल को समझ लेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। ठीक, तो 1 या 2 वीडियो में क्या हो जाएगा, हम लोग एक दो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद क्या क्वेश्चन पे हम लोग चले जाएंगे और आपको समझ में पूरा अच्छा से आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। अच्छा देखिए, चैप्टर हम लोग के पास क्या है, आज हम लोग को चैप्टर पढ़ना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम आज हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए नंबर सिस्टम अर्थात क्या, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति हम लोगों को क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और इनमें संख्या जो पद्धति है ना, देखिए समझिए, संख्या पद्धति, संख्या जो इसमें वर्ड आ रहा है नंबर, तो नंबर क्या है, नंबर क्या है, देखिए नंबर जो मिलता है वह अंक से या डिजिट से मिलता है। ये जो नंबर बनता है डिजिट से मिलता है। और डिजिट क्या है, देखिए डिजिट जो है वह अंक है, अंक डिजिट। देखिए डिजिट कितने होते हैं, डिजिट 0 से लेकर के 9 तक ले, ये कुल आपका 10 जो होते हैं डिजिट होते हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टोटल आपका जो यहां से यहां तक जो 10 है ना, ये डिजिट है। ठीक है, ये डिजिट है। और डिजिट से मिलकर डिजिट जो जब जुड़ता है ना तो क्या बनता है, एक नंबर का निर्माण होता है, एक नंबर का निर्माण होता है। यही देखिए, जैसे आपको कोई एक नंबर ले लीजिए, जैसे कितना है, ये 26 है, तो 26 क्या है, बोलिए कि एक नंबर है, एक संख्या है। और संख्या है, ये तो संख्या तो एक है ना, संख्या इसमें कितने हैं, संख्या आपका 1 है। मगर इसी में कोई पूछिए कि अंक कितने हैं, अंक, तो आप क्या बताइएगा, अंक इसमें 2 है। संख्या तो 1 है, 2 अंक मिल करके, 2 डिजिट मिल करके क्या बनाए, एक संख्या का निर्माण हुआ 2 डिजिट मिल करके। तो कभी आपसे आपको अगर कोई पूछे कि इसमें कितने डिजिट हैं, तो डिजिट आपका कितना है, इसमें 2 डिजिट है और अंक, हाँ 2 डिजिट है, और इसमें क्या संख्या कितने हैं, तो संख्या तो एक ही है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, देखिए संख्या तो एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला जो इसमें दिया है ना, जैसे देखिए मान लीजिए कोई एक संख्या दे दिया, जैसे देखिए ये संख्या दे दिया,
ठीक है। ये संख्या दे दिया तो आपको इकाई नहीं तो पढ़े होंगे, बहुत पढ़े होंगे। तो देखिए अगर इसे पूछेगा कि 6 का क्या स्थानीय मान बताए चाहे जातीय मान बताए, तो उससे पहले एक और समझिए। देखिए अगर इसमें कोई बोले कि इसको बताइए कितना लिखा होता है, आप कैसे पढ़िएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अर्थात कितना है 2662 है, 2662 इस तरह बोलिएगा। अगर कोई हिंदी में लिखने के लिए बोल दे तो लिखिए कैसे, शब्द में लिखिए इसको, तो लिखिएगा 2662। ठीक है। अगर शब्द में दिया रहे 2662, ठीक है 62 अगर लिख शब्द में दिया आपको अंक में बोले लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखिएगा इसको? ऐसे ही नहीं लिखिएगा 2662, यही नहीं लिखिएगा। तो देखिए ये आपको लिखना है, आपको पता है कि कैसे लिखना है। तो चलिए हम लोग अगला आगे जो है अगला पॉइंट है उस पर चलते हैं। देखिए एक इसमें आपको आएगा जिसे ये नंबर दिया रहेगा, ये नंबर दिया रहेगा और इसमें पूछेगा कि किसी अंक का जातीय मान बताइए। जातीय मान पूछेगा, जातीय मान, इसमें जातीय मान बताइए। जैसे कोई बोल दिया कि इसमें 4 का जातीय मान बताइए, 4 का जातीय मान क्या है, तो आप क्या बताइएगा? देखिए किसी भी संख्या का जातीय मान उसका स्वयं का मान होता है। चाहे किसी भी अंक, जो भी कोई अंक दिया हो, किसी संख्या दिया है, इसमें अगर कोई पूछ दे कि 4 का जातीय मान बताइए, तो 4 का जातीय मान जो होता है उसका खुद का मान होता है, वो खुद का मान होता है। जैसे 4 का जातीय मान क्या है? 4 है। 6 का जातीय मान क्या है? 6 ही है। 3 का जातीय मान क्या है? 3 ही है। और 6 का जातीय मान इसका क्या है? 6 ही है। जातीय मान समझ गए होंगे। एक इसी में आता है आप लोगों का, कहता है क्या कि इसका स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान, तो स्थानीय मान बताना, तो देखिए स्थानीय मान आपको तो इकाई नहीं पढ़ने आता है। अब बताइए 6 का स्थानीय मान क्या है? तो इकाई है तो 6 इकाई है, 6 है। अच्छा बताइए इकाई, और ये क्या है? दहाई है। क्वेश्चन 3 का स्थानीय मान क्या है? तो बताइए 3 में क्या कीजिए? 10 से गुना कर दीजिए। इकाई दहाई है, दहाई का मतलब क्या? 10, तो क्या हो जाएगा आपको बताइए? 30 है। 30 है ना। सैकड़ा, अब बताइए कोई पूछेगा 6 का स्थानीय मान क्या है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, 6 और गुने 100 से गुना कर दीजिए, आपका 600 क्या आ जाएगा? स्थानीय मान आ जाएगा। और कोई पूछेगा कि 4 का स्थानीय मान क्या है, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो 4 गुने 1000 कर दीजिए, आपका 4000 क्या हो जाएगा? स्थानीय मान आया, सॉरी हाँ स्थानीय मान निकल कर क्या जाएगा। और कोई पूछेगा 2 का स्थानीय मान बताइए, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 और क्या हो जाएगा? सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, तो 2 और गुने 10,000 दे दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, तो क्या ये जो आएगा निकल करके आपका क्या आएगा? ये आपका स्थानीय मान निकल करके आएगा सबका। ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे देखिए, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है कि 2 का स्थानीय मान बताइए, 3 का स्थानीय मान बताइए। कंपटीशन में आपको पूछता है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन जो पूछता है ना, किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है? देखिए क्वेश्चन पूछता है कि 2 का या 6 का, मान लीजिए 6 का स्थानीय मान और जातीय मान में कितना अंतर है। स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताए, तो बताइए स्थानीय मान इसका कितना है? 6 और गुने क्या कीजिएगा? इकाई दहाई सैकड़ा है, 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। और इसका जातीय मान कितना है? जातीय मान इसका तो खुद का स्वयं का मान है ना, तो ये 6 हो जाएगा। माइनस कर दिए, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? बोलिए 4 बचेगा। यहाँ पे तो 9 है ना, और यहाँ पे हार से लिए थे तो यहाँ पे 5 बचा है। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। स्थानीय मान और जातीय मान में देखिए अब फिर एक क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि कहेगा कि 4 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग कितना है। ठीक है, 4 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग कितना है? तो देखिए 4 का क्या स्थानीय मान कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा 1000 यानी 1000, 4 गुने 1000 तो कितना हो जाएगा? 4000। ठीक। और 4 का स्थानीय मान और जातीय मान, तो जातीय मान से कितना है? 4 है, और दोनों का योग पूछ रहा है, तो 4 और 0 कितना हो जाएगा? 4। ये आपका क्या निकल कर क्या आएगा? आंसर। स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर तो स्पष्ट हो गया। अगर इससे क्वेश्चन भी आएगा तो आप लोग उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन को। अगर स्थानीय मान जातीय मान से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उड़ा दीजिएगा। यही वीडियो चैप्टर बनाने से पहले वीडियो देखने का फायदा यही है। आप लोगों को वीडियो देखने का फायदा यही है कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को सबसे अलग क्यों पढ़ा रहे हैं, कारण यही है।
क्वेश्चन डायरेक्ट बना देंगे तो क्या आप लोग तो बना लीजिएगा मगर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उससे पहले हम लोग को यह देखना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए देखिए अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। आप लोग घबराइएगा मत कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। स्लो पढ़ाने का कारण है फास्ट में पढ़ा करके क्या करेंगे जब आपको आपसे कैसे नहीं हो पाएगा उतना, ठीक है। आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए, समय सब्र कीजिए और समय दीजिए थोड़ा, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है विभाज्यता का नियम, विभक्त यानी विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। देखिए विभाज्यता का नियम क्या है, 1 से लेकर के 11 तक है। 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक क्या है विभाज्यता का नियम है। हम लोग 11 तक से देखेंगे संख्या तक विभाज्यता का नियम। अच्छा देखिए 2 से विभाज्यता का नियम देखिए, 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जिस संख्या, अच्छा सॉरी 1 है ना, पहले 1 को देख लीजिए। अच्छा 1 तो किसी भी संख्या को विभाजित कर सकता है ना, 1 किसी भी संख्या को विभाजित कर सकता है, तो 1 को तो देखना है नहीं। 2 को देखिए, 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगा बताइएगा। 2 से वैसी संख्या विभाजित होगी जिसके संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 2 रहे, 0 रहे, इस यहाँ पे अंत में, यहाँ पे अगर सपोज मानिए कि यहाँ पे x है तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। देखिए 2 रहे तो भी 2 से विभाजित हो जाएगा, 0 रहे तो भी 2 से विभाजित हो जाएगा, और क्या रहे आपका 4 रहे तो भी विभाजित हो जाएगा, ठीक। 6 रहेगा तो भी विभाजित 2 कर देगा, 8 रहेगा तो भी विभाजित 2 कर देगा। यानी जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 2 रहे, 0 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, वह संख्या 2 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे 97,532, 97,532। देखिए ये संख्या क्या है, 2 से विभाजित है कि नहीं है, विभाजित है, ठीक है। समझ रहे होंगे जिस संख्या की इकाई अंक के स्थान पे 2 0 या बोलते हैं 1 को 0 कर दीजिए, पहले 0 2 4 6 8 रहे, वह संख्या क्या हो जाएगा 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 3 से देखते हैं, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 2 हो गया आपका, 1 हो गया, 2 हो गया। चलिए देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। देखिए 3 से विभाज्यता का नियम कहता है जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कोई इसमें संख्या दिया है, जैसे 75,684, देखिए यहाँ पे 75,684 जो संख्या दिया है, तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सारे संख्या का योग, सारे संख्या के अगर वह क्या है 3 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 3 से विभाजित होगी। जैसे कि 7 + 5 + 6 और +8 और प्लस कितना है 4 है, सबका योग निकालिए। 7 5 कितना हो जाएगा बोलिए 12 हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा, और 18 8 कितना 26 हो जाएगा, 26 4 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो बताइए ये जो योगफल आया क्या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य तो है, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 3 से भाज्य होगी। बात समझ रहे हैं आप लोग, एग्जाम परिभाषा तो दिया हुआ है ऊपर, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल एक और देखिए दिया हुआ है, जैसे 96,000 96 34 21, अच्छा चलिए 96 34 21, 96 34 21, बताइए ये 3 से विभाज्य है या नहीं है। देखिए तो सारे संख्या, तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सारे संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से फिनिश। देखिए तो 9 + 6 + 3 + 4 + 2 + 1 जोड़िए 9 100 15 15 3 18 18 4 22 22 और 2 कितना 24 24 1 25, योगफल तो कितना आया 25 आया। क्या 25 3 से विभाज्य है ना बाबा ना, 25 3 से विभाज्य तो है ही नहीं, तो यह संख्या क्या है 3 से विभाज्य नहीं है। चलिए देखते हैं, अब तो समझ गए होंगे ना आप लोग, समझ गए होंगे। अच्छा ये ले हाथ है, हम लोग क्या करते हैं 9 का देख लेते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम लोग 9 का देख लेते हैं क्योंकि सेम नियम है 9 का भी, ठीक है। 3 तो हो गया ना, अब आइए 3 जो है ना ये 9 के साथ ही आता है, दोनों का नियम सेम है। जो नियम 3 का काम करता है वो 9 का भी करता है। चलिए 9 के विभाज्यता का नियम देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए 9 से विभाज्यता का जो नियम है, देखिए कितना संख्या दिया हुआ है 75 46 23, 75
46 और 23। देखिए ये संख्या दिया हुआ है, तो देखिए इसको कैसे विभाजित कीजिएगा, कैसे पता चलेगा कि ये 9 से विभाजित है। तो नियम सेम है 3 का और 6 का। सारे संख्या के सारे जो भी अंक दिया है, अगर कोई संख्या दिया है उसके सारे अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या क्या है, 9 से फिनिश है। देखिए तो इसको सारे संख्या के अंकों का योग, तो 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3 जोड़िए, 7 5 12, 12 4 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, और 16 6 कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, और 22 2 कितना हो जाएगा बताइए, 22 2 24, और 24 3 कितना हो जाएगा 27। 27 क्या है, 9 से विभाज्य है ना, 3 27 और 9 से विभाज्य है, तो क्या होगा पूरी की पूरी संख्या 9 से क्या होगी, फिनिश हो जाएगी। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से संख्या 9 से विभाजित हो रही है, कहने का मतलब याद कर लीजिए, जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। सेम नियम 3 में भी आता है, जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से क्या होगी, विभक्त हो जाएगी। तो चलिए 9 3 हो गया और 9 भी हो गया। अब चलिए 4 वाले पे हम लोग चलते हैं। देखिए 4 वाले पे चलते हैं। देखिए 4 से विभाजित का नियम क्या कहता है, 4 से विभाजित का नियम कहता है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से जो भी संख्या बनेगी अगर वह 4 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से फिनिश है। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए दिया हुआ है, इसमें एग्जांपल 4 से दिया है क्या, 97 81 32, 97 81 32, ठीक है। अब परिभाषा क्या बोले हम, किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या क्या 32 है। अगर यह 4 से विभाजित है ना, 4 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से फिनिश है, अर्थात 4 से क्या है, विभाजित है। तो क्या बताइए अंतिम 2 अंक यही ना है, 2 अंकों से बनी संख्या क्या है 32 है। 32 क्या है 3 से विभाज्य है, सॉरी मच्चा से क्या 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 4/32, तो पूरी की पूरी संख्या क्या है 4 से विभाज्य है। याद रखिए जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों का 2 अंकों से बड़ी संख्या, जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों से बड़ी संख्या अगर 4 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या क्या है 4 से विभाजित है। जैसे एक संख्या लिखिए एग्जांपल में, जैसे ये संख्या दिया हुआ है, बताइए अब ये संख्या दिया हुआ है, क्या यह संख्या 4 से विभाजित है, आपको कैसे पता चलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, अंतिम 2 अंकों से बड़ी संख्या को ढूंढिए, 60 है ना, और 60 क्या 4 से विभाज्य है, 4 एकम 4 4 5 20, ओ ये तो विभाज्य है, अर्थात इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी संख्या क्या है 4 से विभाजित है। चलिए ले हाथों हम लोग इसे भी देख लेते हैं कि जो संख्या जो नियम 4 से उससे थोड़ा सा हटके 8 से भी आता है, जो नियम 4 से आता है उसे थोड़ा सा हटके 8 का आता है। तो देखिए 8 से विभाजित का नियम क्या कहता है, देखिए 8 से विभाजित का नियम कहता है ना कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी जो संख्या है, किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से, किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से जो संख्या बनी संख्या है अगर वह 8 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। जैसे देखिए जैसे आपका अंतिम 3 अंक 1 2 3 अंकों से बड़ी संख्या 320 है, तो क्या यह 8 से विभाजित है, 8 चौके कितना होगा 32, हो ये तो 40 से 8 से 40 में विभाजित हो जाएगी, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 40 से विभक्त होगी। याद रखिए किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों से जो भी संख्या बनती है, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों से जो संख्या बन रही है अगर वह संख्या 8 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से क्या होगी, विभक्त हो जाएगी। बात समझ रहे हैं आप लोग। एक और एग्जांपल से समझिए आप लोग, जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है, ये कोई संख्या दिया हुआ है, क्या अगर पूछे कि क्या यह संख्या 8 से विभक्त है, क्या यह संख्या 8 से विभक्त है, तो आपको कैसे पता चलेगा, डायरेक्टली आपको कुछ नहीं सोचना है, अंतिम 3 अंकों से संख्या कितना बना 261, 8 से विभाजित है, 8 3 24, कितना बचा 24 25 26 2 बचा, और लास्ट में 21 आएगा, क्या 21 8 से विभाजित है, नहीं है, तो कितना, तो यह संख्या क्या है आपका 8 से विभाजित नहीं है, नहीं है विभाजित, शेषफल मेरा इसमें बचेगा, तो यह विभाजित क्या है, नहीं है, पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अब चलिए देखिए 3 से 4 से हो ही गया आपका, 8 से हो ही गया, 9 से हो ही गया, अब बचा कितना 5 बचा। चलिए 5 से विभाजित का नियम देखते हैं हम लोग। देखिए 5 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के अंतिम अंक 0 हो और 5 हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 5 से क्या होगी, विभक्त हो जाएगी। जिस संख्या के अंतिम जो अंक है 0 रहे या 5 रहे, पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभक्त होगी। जैसे देखिए
जैसे ये संख्या दिया हुआ है और लास्ट में शून्य दिया हुआ है, तो क्या यह संख्या 5 से विभक्त है? तो जी बिल्कुल, यह संख्या 5 से विभक्त है। फिर क्वेश्चन, अगर यह संख्या में 5 लास्ट में दिया रहे तो क्या यह संख्या 5 से विभक्त है? जी यह संख्या 5 से क्या है? विभक्त है। क्या यह संख्या 5 से विभक्त है? तो क्या बोलिएगा? जी नहीं 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 नहीं। 5 विभाजन का नियम कहता है कि अंतिम अंक 0 या 5 हो तभी विभक्त हो सकता है। यहाँ पे तो 4 है, ये 4 से विभक्त तो नहीं हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि 5 से कौन सी संख्या विभक्त हो सकता है या नहीं हो सकता है। 5 हो गया। अब आइए 6 देखिए इसमें नहीं दिया है, 6 इसमें। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है आगे बताने वाले हैं। अभाज्य सहभाज्य संख्या या अभाज्य सहभाज्य संख्या। देखिए जो संख्या 6 से विभाज्यता का नियम कहता है, जो संख्या 2 और 3 से अगर विभक्त है, जो संख्या 3 और 2 से विभक्त है और उसके अंतिम अंक जो है सम हो, वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए 26 लिखा गया 24। तो देखिए 24 2 से भी विभक्त है और 3 से भी विभक्त है। ठीक है, 2 से भी विभक्त है, 3 से भी विभक्त है, और अंतिम संख्या क्या है आपका? अंतिम संख्या जो है आपका 4 है। तो क्या है? यह 6 से विभक्त होगी। ठीक है, यह 6 से विभक्त होगी। जैसे मान लीजिए यह संख्या, क्या यह संख्या आपका 6 से विभक्त है? तो बोलिए कि जी नहीं, क्योंकि इसका अंतिम अंक ही सम है। ठीक है, विषम है, तो क्या है? विभक्त नहीं हो सकता है। ठीक है, ये संख्या देखिए, ये भी संख्या क्या होगी आपका? क्या यह संख्या 6 से विभक्त है? तो जी नहीं, 6 से ये भी संख्या विभक्त नहीं है, क्योंकि अंतिम संख्या क्या है? 5 है। 6 से विभाज्यता का नियम कहता है जो संख्या 2 से और 3 से विभक्त हो वो पूरी की पूरी संख्या 6 से विभक्त होगी, और क्या? अंतिम जो अंक है सम होना चाहिए। ठीक है, बड़ा पसीना हो रहा है ना। चलिए ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं, 6 हो गया ना। अब चलिए 7 से विभाज्यता का नियम। देखिए 7 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा समझिएगा। देखिए 7 से विभाज्यता का नियम जो है ना, 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि कोई संख्या अगर दिया रहता है, जैसे मान लीजिए यह संख्या दिया हुआ है, तो क्या यह 7 से विभाज्य है या नहीं है, इसको हमको कैसे पता चलेगा? तो देखिए 7 से विभाज्यता के नियम का क्या करता है, जो भी संख्या दिया रहे अंतिम जो अंक है उसको दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटा देंगे, और जो आएगा आपका घटाने के बाद जो आपका आएगा, और अगर उसमें 7 से भाग देंगे, अगर पूरी संख्या विभाजित है 7 से, तो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित है। देखिए जैसे क्या अंतिम संख्या 2 है, 2 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 4 क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे शेष बची संख्या में से, तो क्या होगा? 2 बचेगा और यह 2 बचेगा। तो बताइए क्या यह संख्या 7 से विभाज्य है? जी नहीं, 7 से विभाज्य तो है नहीं, तो मेरा क्या, ये पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी। देखिए फिर देखिए, अगर मान लीजिए कोई यह संख्या दिया हुआ है, ठीक है, और बोले क्या यह संख्या 7 से विभाज्य है, तो कैसे जांच कीजिएगा? अंतिम संख्या को दोगुना कीजिए, 7 दूना 14, और शेष बची संख्या में से माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और क्या बचा? 2 में से 1 जाएगा तो 1। क्या यह 7 से विभाज्य है? जी नहीं है। एग्जाम्पल इसी में दिया है 7 से विभाज्यता के नियम में, जैसे 882, जैसे देखिए दिया हुआ है आपका 882 दिया हुआ है। तो देखिए क्या यह संख्या 7 से विभाज्य है? तो नियम क्या कहता है? अंतिम संख्या को दोगुना कीजिए, तो भाई दोगुना कीजिए, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और शेष बची संख्या में से माइनस कर दीजिए, कितना? 4 में से 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और 8 का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या यह संख्या 7 से विभाज्य है? 7 एकम 7 और 1 बचा, 7 दूना 14, 12 से विभाज्य, 12 में विभाज्य है, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 7 से की विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 7 से विभाज्यता का नियम समझ, एक और एग्जांपल समझा दे ताकि आपको पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए इसी में का एग्जांपल लेते हैं, जो आर.एस. अग्रवाल का बुक है ना उसी का। अच्छा देखिए एक संख्या, अच्छा ठीक है, यहाँ नहीं दिया है, कि एग्जांपल दिया हुआ है इसमें जी। अच्छा चलिए आप हम एग्जांपल समझिए। चलिए देखिए मान लीजिए कोई संख्या आपका दिया हुआ है, यहाँ पे ये संख्या दिया हुआ है, और देखिए आपको विभाज्यता की जांच करना है कि क्या यह संख्या 7 से विभाज्य है।
जांच करना है आपको, 7 से विभाज्य है तो क्या कीजिए, अंतिम संख्या को दोगुना कीजिए, 6 दूना 12 और शेष बची संख्या में से माइनस कर दीजिए, शून्य हो जाएगा। और ये कितना बचेगा बताइए, बताइए कितना बचेगा, 6 में से 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और ये 8 का 8 और ये 2 का 2। फिर 0 को 2 गुना कीजिए, तो 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, शून्य आएगा। और शेष बची संख्या में से माइनस कर दीजिए, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 बच जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा, यानी 286 आया ना, 286। फिर शेष बची संख्या कितना है, अंतिम 6 है, 6 को गुना कीजिए 12 और इसमें से बचा 12, शेष बची संख्या में से माइनस कर दीजिए। 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। और ये 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्या यह संख्या 7 से विभाज्य है, नहीं है, 7 से विभाज्य नहीं है, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, यह 7 से विभाज्य नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि 7 से विभाज्य का नियम आपके दिमाग और दिल में बैठ गया होगा। तो चलिए, बैठ गया है तो लाइक करके बताइए आप लोग कि हाँ दिमाग में बैठ गया है। तो हम लोग चलते हैं अगले स्टेप पे। देखिए 7 हो गया, अब एक बच्चा क्या, और 10 तो क्या, 10 से कोई संख्या विभाजित कैसे होगा, अगर अंतिम संख्या कोई भी हो तो विभाजित हो सकता है, ठीक है। तो अगर 10 से विभाज्यता का नियम तो है नहीं। अब चलिए 11 से विभाज्यता का नियम देखिए, 11 से देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर शून्य आए या 11 से विभाज्य हो तो पूरी की पूरी संख्या 11 से क्या होगी, विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, एग्जाम्पल इसी का हम लोग ले रहे हैं, 16 है, 45 है और कितना है, 91 है, ठीक है। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर शून्य आए या जो भी अंतर आ रहा है वो 11 से विभाज्य हो तो पूरी की पूरी संख्या 11 से क्या होगी, विभाज्य होगी। जैसे सम स्थानों के अंकों का योग देखिए, एक एक अंक छोड़ के सम स्थान ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए 8 है, प्लस कितना है, 1 है और प्लस 4 है और प्लस कितना है, 9 है। इसके अंतर लेंगे और ये विषम स्थान क्या, इधर से ये एक एक का स्थान छोड़ करके, तो 0 प्लस 6 प्लस 5 और प्लस क्या, 1। इसके अंकों का अंतर या तो योग या तो शून्य आए या क्या है, जो भी आए वो 11 से विभाज्य हो, वो 11 से विभाज्य होगा। देखिए 8 1 9 और 9 9 18 हो जाएगा, 18 4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, माइनस 6 और 6 5 कितना हो जाएगा बताइए आपका, 11 11 1 12। अब इसको माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, शून्य आएगा और ये 1 आएगा। क्या 10 11 से विभाज्य है, नहीं है। 11 से विभाज्यता का नियम कर रहा है कि या तो शून्य आए और नहीं तो जो भी आए वो 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्य तो है नहीं, तो यह संख्या क्या है, 11 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए इसी में का जो दिया हुआ है बुक में, अगला जो एग्जांपल दिया है देखिए, अगला जो एग्जांपल दिया है इसमें ना वह दिया है 23 69 70 और कितना है, 69 है, ठीक है। यह देखिए क्या यह 11 से विभाज्य है, तो बस वही सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, ठीक है। अगर सम स्थान के अंकों का योग 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 6, सम स्थान के अंकों का योग और माइनस विषम स्थान के 3 9 3 प्लस 9 प्लस 0 और प्लस 9, इसको ऐड कीजिए, 6 2 8 हो जाएगा और 8 7 कितना हो जाएगा आपका 15 15 6 कितना हो जाएगा 21, माइनस इसको ऐड कीजिए कितना 9 9 18 हो जाएगा, 18 3 कितना हो जाएगा 21। ये क्या आ रहा है, दोनों का अंतर 21 माइनस 21 शून्य आ रहा है। यह क्या है, 11 से विभाज्य है, तो ये पूरी पूरी संख्या क्या है, 11 से विभाज्य है। जिस संख्या को माइनस करने पर ना टोटल विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर शून्य आए या जो भी अंतर है 11 से विभाज्य हो, पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। समझ गए हम 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, इसको याद रखिए, एग्जाम में काफी यह पूछता है, यह काफी विभाज्यता के नियम से सवाल आते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो दिया है टॉपिक इसमें, यदि सह अभाज्य संख्या दिया हुआ है, सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर दिया हुआ है, सॉरी प्राइम नंबर है ना, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। ये सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस दो संख्या का मसा अगर एक आए
देखिए जैसे मान लीजिए 2 और 3, इसका HCF कितना आएगा आपका, इसका HCF 1 आएगा। जैसे 2 से आप 3 से HCF निकालिएगा, 2 और 3 का, 2 एकम 2 और 2 1 बचा, और फिर 1 से 2 से डिवाइड, 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 दूना 2 हो जाएगा और 2 आ जाएगा और ये कट जाएगा। तो यहाँ पे HCF क्या है आपका, HCF 1 है। तो जिस दो संख्या का अगर HCF 1 है तो वह क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर ये एग्जाम्पल इसी प्रकार क्या है, 3 है और 5 है, 6 है और 7 है, ये क्या है, सम अभाज्य सभी संख्या है। यदि एक और एक में नियम दिया हुआ है कि देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है ना कि जो भी एक संख्या अगर कोई मान लीजिए दिया हुआ है तो यह संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित है, और यह दोनों संख्या क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सॉरी सहअभाज्य संख्या है। तो क्या सहअभाज्य संख्या के गुणनफल से यह संख्या विभाज्य होगा, तो जी बिल्कुल विभाज्य होगा। देखिए कैसे, क्योंकि दो कभी भी दो सहअभाज्य संख्या से गुना करने पर अगर कोई संख्या विभाजित हो जा रहा है तो वह संख्या उस सहअभाज्य संख्या से भी क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, देखिए ये दो संख्या, अगर यह संख्या 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो इनके गुणनफल सहअभाज्य संख्या के गुणनफल से भी क्या होगी, संख्या विभाज्य होगी। तो देखिए ये दो कितना 6 हो जाएगा, 6 से ये तो विभाजित नहीं, तो यह नहीं होगी, यह नहीं होगी क्योंकि यह 2 से विभाजित हो जाएगा मगर 3 से यह संख्या सभी विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 24 लेते हैं हम, देखिए 24 2 से विभाजित है, 24 3 से विभाजित है, तो यह संख्या दोनों के गुणनफल से क्या होगी, विभाजित होगी। 6 होगा 24, 4 में विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट है वह देखते हैं हम लोग कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है। देखिए आगे का जो पॉइंट कह रहा है क्या कि सम संख्या बोल रहा है। अच्छा बताइए सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे क्या लीजिए, जैसे 42 लीजिए, क्या 42 2 से विभक्त नहीं है, 42 2 से विभक्त है, यह क्या है, सम संख्या है। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 क्या है, सम संख्या है, 3 क्या है, सम संख्या नहीं है, 2 से विभक्त नहीं हो रहा है, यह क्या है, विषम संख्या है। जो 2 से विभक्त हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से विभक्त नहीं है उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या है 23, 25, 3, 7, 5, इसमें किसी भी संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा इत्यादि बहुत सारे विषम संख्या है। तो ये क्या है, सभी के सभी विषम संख्या है, इसमें 2 से भाग नहीं लगते हैं। ठीक है, अगला देखिए अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बताइए, जिस संख्या के केवल दो अभाज्य गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, समअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे आप लीजिए 2, बताइए 2 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, बताइए। देखिए 2 का एक तो संख्या यह 1 से विभाज्य होगा और यह स्वयं से विभाज्य होगा। ठीक है, तो 2 क्या है, समअभाज्य संख्या है, सॉरी समअभाज्य संख्या तो है ही, मगर क्या है, यह अभाज्य संख्या है। लिख देते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। अब देखिए ये तो अभाज्य संख्या है, जैसे एक 3 लीजिए, अब बताइए 3 किस संख्या से विभाजित है, 3 तो 1 से है, और क्या है, यह स्वयं से है, अर्थात 3 से है। 3 क्या है, यह एक अभाज्य संख्या है। अब 4 लीजिएगा तो 4 देखिए, 4 तो क्या होगा, 4 तो 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा और यह स्वयं से विभाजित होगा। इसके कितने 3 अभाज्य गुणनखंड, ये क्या है, ये ये जो है अभाज्य संख्या नहीं है, यह क्या है, यह अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो भाज्य संख्या है। अब देखिए इसी प्रकार कितना है, 5 हो जाएगा आपका। 5 को भी देखिएगा तो केवल 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य गुणनखंड है, 1 और 5 है। इसी प्रकार 7 लीजिएगा। टोटली कहने का मतलब अगर 1 से लीजिएगा तो देखिए एक तो 2 होगा शुरू से, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 19 होगा, इसी प्रकार डॉट 100 तक जाइएगा, 100 तक जाइएगा आप, तो टोटल आपको 25 अभाज्य संख्या मिलेंगे। 25 आपका अभाज्य संख्या मिलेंगे। और क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी संख्या, अगर 1 से लेकर के 100 तक की संख्या को लिखा जाए तो टोटल कितने अभाज्य संख्या मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल आपको कितने अभाज्य संख्या मिलेंगे, 25 मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला जो टॉपिक है इसमें का। देखिए अगला जो है इसमें ना, अच्छा जांचना है अभाज्य संख्या, जांचना है कि यह संख्या अभाज्य संख्या है नहीं। देखिए जांचने का नियम देख लीजिए, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है आपसे, पूछता क्या है, पूछता ही है, मगर ये इसको जो आप सॉल्व कीजिएगा ना, इसको आप ऑप्शन की सहायता से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है,
आप इस नियम से सॉल्व कीजिएगा तो काफी आपको समय लगेगा। हालांकि नियम सीख लीजिए। देखिए दिया है एन स्क्वायर और जो ए दिया है, ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है जैसे इसी का एग्जांपल लीजिए आप। एग्जांपल दिया है 173 और एक और दिया हुआ है कितना 341। ठीक है, देखिए ये जो संख्या है ना, जो संख्या दिया हुआ है, ये जो जांचने के लिए दे रहा है, तो ये दिया हुआ है, यह जांचना है। तो बताइए वैसी संख्या का आप स्क्वायर निकालिए जो इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो। ठीक है, तो वैसी कौन सी संख्या आप रखिए कि इससे बड़ा आएगा, इसके बराबर आएगा। तो देखिए इससे अगर हम मान लीजिए 13 का रखते हैं तो 169 नहीं होगा। 14 का 196, 14 का हो जाएगा ना, 196 होता है, तो इससे 12 है, तो 14 का स्क्वायर निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 12 में। ठीक है, अब 14 से जितने छोटे अभाज्य संख्या है उसे भाग करके देखिए कि ये भाज्य हो रहा है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, आपका 11 है और क्या है 13 है। ठीक है, अब देखिए तो क्या यह 2 से भाज्य होगा? नहीं होगा। 3 से भाज्य होगा? जांच कीजिए, 3 से भाज्य का नियम तो आपको पता है, 7 3 10 11, 3 से नहीं होगा। 5 से तो होगा नहीं क्योंकि 0 2 नहीं है। 7 से होगा नहीं, 7 से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा जांचिए। 3 3 गुना 6 कीजिए, माइनस कीजिए तो 11 हो। 7 से भी तो विभाजित नहीं होगा। 11 से 11 एकम 11 बच्चा 6 63 नहीं होगा। 11 से 13 एकम 13 बच्चा कितना 4 43 नहीं होगा। 13 से विभाजित नहीं होगा। अर्थात क्या है यह एक अभाज्य संख्या है। यह एक अभाज्य संख्या है। इस सूत्र से आप लोग पता कर सकते हैं, समझ लीजिए। और एक एग्जांपल समझिए आप। देखिए संख्या दिया हुआ है 341। संख्या कितना दिया हुआ है 341। इसको आपको पता करना है कि क्या यह अभाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो बताइए 341 के पास वैसी संख्या का स्क्वायर निकालिए जो इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो। ऐसे हम देखते हैं कि 18 का स्क्वायर कितना 324 होता है, तो इससे कम है, हमको ज्यादा चाहिए। तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361। तो देखिए 19 का स्क्वायर आप लीजिए तो इससे क्या हो जाएगा 12 हो रहा है। तो 19 से जितने भी कम अभाज्य संख्या सबको लिखिए। 2 है, कितना 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 तो होगा नहीं, आपका 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा और 19 होगा। अब बताइए ये संख्या किससे विभाजित होगा 2 से होगा। अंतिम संख्या 0 1 5 6 है नहीं, सॉरी 0 2 4 6, इसमें से कुछ भी नहीं है। 3 से होगा, 3 से 4, 3 से पहले नियम कहता है 3 4 1 5 5 3 कितना हो जाएगा 8 नहीं होगा। 5 से तो होगा नहीं। 7 से होगा, 7 से जांच कर लीजिए। 7 से 1 दूना 2 3 नहीं होगा। 32 आ रहा है नहीं होगा। 11 से होगा, हाँ देखिए 11 से हो जाएगा। 11 से भाग दीजिएगा तो कितना 13, 11 क्या 33 गया इसमें से है, बचा कितना एक बचा 11 का 11 यानी 31 बार में क्या हो जाएगा विभाज्य। यह क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या है। ठीक है, जांच कर सकते हैं इसको इस विधि से। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे तो क्या कर रहा है। देखिए अब तो समाप्ति हो गया। आगे जो है कि अब जो है सूत्र से संबंधित जो भी सवाल आते हैं जिसमें सूत्र का प्रयोग होता है, फॉर्मूला का प्रयोग होता है, उसको हम लोग एक और वीडियो बना रहे हैं, उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप जो वीडियो हम बनाए हैं इसको देखिए और समझिए। वीडियो अगर पूरा देख लीजिएगा ना तो जितने भी किताब का हम जितने भी बुक का जो भी प्रश्न है नंबर सिस्टम से, उस सारे प्रश्नों को आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो देखिए चलिए